अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं रूहानी इल्म नक्शबंद चैनल। मोहम्मद नसरुल्लाह नक्शबंदी हाज़िर खिदमत हूँ। मोहब्बत के लिए तेज़ तावीज़ ये नक्श लेकर हाज़िर हूँ। इस नक्श को देख लें। अगर आप इस नक्श को सब्ज़ कागज़ पर बनाएं तो ये ज़्यादा बेहतर है। इसकी वजह ये है कि इस नक्श के जो मुवक्किलान हैं वो सब्ज़ रंग को ज़्यादा पसंद करते हैं। हरे रंग के कागज़ पर अगर आप इसको लिखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा इसमें तासीर होगा। अगर आप सफ़ेद कागज़ पर भी बनाते हैं फिर भी सही है। अगर किसी के पास भोज पत्थर हो तो ये खुसूसी एक दरख्त से निकलता है, छिलका है, और उस पर भी नक्श बनाया जाता है। अगर उस पर बनाएं तो और ही बेहतर है, वरना तो आप इसको सादे कागज़ पर भी बना सकते हैं। सब्ज़ कलम से लिखना है। सबसे पहले आपने ऊपर 786 लिखना है, फिर आपने इसी तरह नक्शा बना लेना है और ऊपर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम, फिर नीचे आएंगे हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम, हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम। अब ये चारों कोनों के जो मुवक्किलान हैं उनके नाम आ गए। उसके बाद आप इधर आ जाएंगे बेहक़ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु, बेहक़ हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ियल्लाहु अन्हु, बेहक़ हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु, बेहक़ हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु। फिर आपने दरमियान में ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, बस इतना लिखना है। फिर आपने नीचे अलहुब फ़लाँ बिन फ़लाँ अला हुब्बी फ़लाँ बिन फ़लाँ। तो यहाँ पर अगर आप अला हुब्बी से पहले गालिबुन तसव्वुर करें, ठीक है, अरबी कहता है। अगर यहाँ साबितुन आप निकालेंगे, साबितुन निकाल कर अला हुब्बी लिखते हैं तो फिर इसमें ये होगा कि ये जो आखिर में फ़लाँ बिनते फ़लाँ लिखा है, यहाँ पर आपने मतलूब का नाम और उसकी वालदा का नाम लिखना है। अगर आप यहाँ पर गालिबुन तसव्वुर करते हैं अला हुब्बी से पहले, तो फिर आप यहाँ पर जो है तालिब का नाम और उसकी वालदा का नाम ये लिखें। इससे ये होगा कि ये आखिर में अगर आप यहाँ पर दरमियान में साबितुन निकालेंगे ना तो फिर ये मोहब्बत एक वक्त के लिए होगा, 2 माह के लिए हो सकता है, 3 माह के लिए हो सकता है। अगर आप यहाँ पर गालिबुन मानकर नक्श लिखते हैं तो फिर ये होगा कि ये ज़िंदगी भर के लिए तालिब और मतलूब के दरमियान मोहब्बत पैदा हो जाएगी। अब ये नक्शा आपने बना लिया। इस नक्श को बनाते वक्त आपने अपने मुंह के अंदर कोई मीठी चीज़, चीनी वगैरह कोई मीठी चीज़ रख लें। फिर आपने इस नक्श को सब्ज़ कपड़े के अंदर बंद करना है और फलदार दरख्त हो उस पर हवा में लटका देना है। फलदार दरख्त से मुराद फलदार दरख्त है, इससे मुराद ये नहीं है कि उस पर फल लगे हुए हों। अगरचे उस पर फल उस वक्त मौजूद ना हो, आपने दरख्त पर लटका देना है। इस अंदाज से लटकाना है जैसे गले में तावीज़ बंद करके पहना जाता है, इसी अंदाज से बंद करके आपने हवा में लटका देना है ताकि वो हवा में हिले। अब बाद लोग ऐसे हैं खाली दरख्त के साथ उसको बांध लेते हैं, वो समझते हैं बस इसको बांधने से ही होता है। ये कुछ हैं असबाब, अगर आप उनको फॉलो करेंगे तो फिर काम सही से होता है। बस ये नक्श आपने बावजू लिखना है। लिखते वक्त आपने किसी से बात नहीं करना है और जायज़ मकसद के लिए इसको लिखना है, मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत पैदा करने के लिए, ठीक है। किसी जगह रिश्ता हो गया, मंगनी हो गई, अब शादी नहीं हो रहा, उनके दरमियान आप कर सकते हैं शादी के लिए। तो बाप बेटे के अंदर दरमियान अगर नफ़रतें हैं उनको दूर करने के लिए, तो इसी तरह ये जायज़ जगह पर आप इस नक्श को इस्तेमाल कर सकते हैं और नाजायज़ जगह पर आपको इस नक्श को इस्तेमाल करने की हरगिज़ इजाज़त नहीं है। वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल का बेल आइकन का बटन भी दबा दें, तो इस तरह हमारे जो आने वाले वीडियो हैं वो आप तक पहुंच जाएंगे।